रहेंगे जब तक हमारे साथी गणों को छोड़ नहीं दिया जाता है। लेकिन जो किसान कभी टेंट में आंदोलन किया करते थे, आज वह सड़कों पे आ चुके हैं। मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है कि मैं जो है इस रेट को रिवाइज कर सकूं। पिछले सप्ताह हमने एक रिपोर्ट करी थी। वह रिपोर्ट चौसा के थर्मल पावर के पास बैठे कुछ किसानों की थी। हमने देखा था कि किसान कई दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और वह प्रदर्शन का आज 45 दिन हो चुका है। लेकिन जो किसान कभी टेंट में आंदोलन किया करते थे, आज वह सड़कों पे आ चुके हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि बगल में टेंट है, लेकिन वो सारे किसान टेंट छोड़ करके अब सड़क पे आ चुके हैं, मतलब कि सड़क जाम कर चुके हैं। इतना कुछ बातचीत हो गया था, तो आज क्या हुआ कि आप लोग सड़क पे आ गए अचानक? आज हमारे 4 साथियों को पकड़ करके लोग ले गए वहाँ से, जहाँ काम चल रहा था कटघरवा में। कुछ किसान अगल बगल से थे, वहाँ से फ़ोन किए लोग कि भाई जो है यहाँ पर आकर के जबरी हमारे खेत में काम किया जा रहा है। ऐसा सूचना मिला तो 2-4 साथी हमारे यहाँ से गए और जाने के बाद वहाँ गए। इसके बाद वहाँ प्रशासन था, हमारे साथियों को पकड़ करके लोग वहाँ से लेकर गए। यही विवाद हुआ। इसके बाद जो है यहाँ उसकी सूचना मिली कि ऐसे जो है लोगों को उठा करके ले गए। उठा करके ले जाने के बाद तो यहाँ जो जितने किसान थे सभी लोग जो है पंडाल छोड़ करके अब रोड पर आ गए, क्योंकि रोड पर आना ही है। इस अंग्रेजी हुकूमत को बर्दाश्त करने वाले हम किसान नहीं हैं और हमारी ज़मीन जाएगी और हम चुप रहेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। 48 घंटा यहाँ पर बैठना होगा रोड पर, या 1 महीना लगातार रोड पर बैठना होगा, तो बैठेंगे जब तक हमारे साथी गणों को छोड़ नहीं दिया जाता है। मामला ऐसा है कि ये तमाम लोग ऐसे लोग हैं जिनकी जमीनें एसजेवीएन द्वारा अधिग्रहण करी जा रही है, को लेकर के तमाम लोग विरोध कर रहे थे। इन सबका कहना है कि पहले जो मुआवजा हम लोगों को मिल रहा था उसमें धांधली हुई थी, उस पर कोई जांच नहीं हुआ, और उसके बाद जब 2022 में हमारी जमीनें ली जा रही है तो हमें पुरानी रेट दी जा रही है। उसका रिवाइज होना चाहिए, रिवाइज करके हमें रेट दी जानी चाहिए। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि और क्या कुछ मसला है। सर, आपसे पिछले सप्ताह तो बात हुई थी हमारी। बिल्कुल बात हुई। क्या चल रहा है? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, क्या दिक्कत हुआ? हम लोगों का धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा था। आप पिछली बार आए थे, आपसे हमने इंटरव्यू किया था। इसके बावजूद हमें एसडीएम साहब, एडीएम साहब आकर यहाँ पर प्रपोज किए कि आप लोग चलिए डीएम साहब के यहाँ और अपनी मांगों को लेकर चलिए। वहाँ परियोजना के पदाधिकारी भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, सारी बातें वहाँ स्पष्ट होगी और आपकी बातों को सकारात्मक रूप में लिया जाएगा। परंतु हम लोग उनके कथनानुसार अगले दिन यानी 25 नवंबर को कलेक्टेरिएट पहुँचे। जिलाधिकारी मौजूद थे वहाँ? बिल्कुल। क्या कुछ हुआ सर उस दिन? उस दिन जिलाधिकारी महोदय, एडीएम महोदय, एसडीएम महोदय और पुलिस प्रशासन के डीएसपी साहब वहाँ मौजूद थे। साथ ही साथ परियोजना के पदाधिकारीगण भी मौजूद थे और उनके समक्ष डीएम साहब के सामने ये बातें शुरू हुई। कुछ डेलीगेट बक्सर के कलेक्टेरिएट में बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन बात करने के बाद भी किसान संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए धरना अनुरोध जारी था और आज 45 दिन हो गया था। इसके बावजूद आज काम शुरू करना था, इसीलिए किसानों के कुछ नेता जो इसको लीड कर रहे थे उनको वार्ता के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब वार्ता हो ही रही थी, उसी दौरान प्रशासन ने वैसे नेताओं को उठा लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। डीएम साहब ने कई उपलब्धियाँ गिनाई कि यहाँ एसजेवीएन द्वारा ये कार्य जिला में विकास का किया जा रहा है। इसके पश्चात हमारी मांगों पर मांग पत्र उनको सौंपा गया। उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग की मांगें जायज़ हैं और हम इन लोगों से कह रहे हैं, परियोजना वाले लोगों से, कि क्या आप लोग अगर मुआवजा बढ़ता है तो भुगतान कर देंगे? परियोजना के पदाधिकारी बोले कि हाँ, हम लोग भुगतान कर देंगे, तो उसका संधारण किया जाए मुआवजा का। इस बात पर उन्होंने कहा डीएम साहब कि आप जो है रैयत आपत्ति के साथ भुगतान लेवे और ये हमारे बस की बात नहीं है एमवीआर को बढ़ाना। जिलाधिकारी ने कहा कि 13-14 के बाद हम मानते हैं कि एमवीआर 3-4 बार जो है रिवाइज हो जाना चाहिए था, क्योंकि नियम है कि देहात क्षेत्र में हर एक दूसरे साल जो है एमवीआर रिवाइज होना चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्र में 1 साल के पर ही दूसरा रिवाइज होना चाहिए। तो इसको वो स्वीकार किए। इसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है कि मैं जो है
इस रेट को रिवाइज कर सकूं। मैं लिख के इस बात को आगे पटना भेजूंगा, वहाँ से पास होके आएगा तो आप लोगों को बढ़ा हुआ जो मुआवजा है वो पहले के मुआवजा को घटा के और आपको शेष रकम दिया जाएगा। ऐसी बातों का आश्वासन दिए। एक एक बिंदु पर हमारी 11 सूत्री मांगे थी, उन सारे बिंदुओं पर क्रमशः सहमति प्रदान की गई। एक दो बिंदुओं को छोड़ दिया जाए, मुआवजा संबंधी बिंदु पर पूरी सहमति दी गई। अंतर केवल यही था कि आप आपत्ति के साथ भुगतान लें और शेष भुगतान के लिए आप इंतज़ार करें। यहाँ से हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे, वहाँ से अगर स्वीकृति मिलती है, ये बात उसमें, इससे किसान जो है संतुष्ट नहीं थे। किसानों का यहाँ आने के बाद वहाँ निर्णय हुआ आप लोगों का आने के बाद? हाँ, आने के बाद यहाँ किसानों के समक्ष एक एक बात रखी गई, क्योंकि वहाँ कोई नेता नहीं था। 10-11 सदस्य वहाँ गए थे, इनके द्वारा मनोनीत सदस्य गए थे, वो नेता नहीं थे। उन्हें कोई भी फैसला करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसलिए उनसे कहा गया कि हम किसानों के बीच आपके द्वारा जो वार्ता की गई है उसको रखेंगे, जो फैसला होगा वो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ आने के बाद अगले दिन किसानों के साथ संपूर्ण वार्ता हुई कि क्या क्या जो है वहाँ वार्ता हुई है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और SJVN के अधिकारियों के साथ। सारे किसान इस बात पर सहमत थे कि अगर प्रशासन जिला स्तर से वहाँ पर MBR सुधार के लिए भेजा जाता है पटना में और वहाँ से उसके सापेक्ष सकारात्मक रिपोर्ट आती है, तो हम अपने आंदोलन में कुछ परिवर्तन करने के लिए, कुछ ढील देने के लिए विचार कर सकते हैं। लेकिन हमें ये भरोसा नहीं है, पूर्व की बात आश्वासन देकर वो हमारा धरना तोड़वा देंगे, इसके पश्चात जो है वो आसानी से अपना काम कर लेंगे और उन पर कोई दबाव नहीं रहेगा। इस आशंका से किसान जो है धरना तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तो ये अब तक की रिपोर्ट है कि जिलाधिकारी के यहाँ वार्ता हुई और बताया गया कि आपके कुछ बिंदु को छोड़ करके ज़्यादातर मांगे मान ली जाएगी, लेकिन किसानों के बीच सहमति बनी कि हम इस पर अभी तब तक नहीं आंदोलन से उठेंगे जब तक कोई रिपोर्ट राज्य सरकार की तरफ से यानी स्टेट लेवल पर नहीं आ पाता है। फिलहाल प्रभावित किसान खेतिहर मजदूर मोर्चा के जितने सदस्य हैं यहाँ सड़क पर आ चुके हैं और इन सबका यही कहना है कि जो लोग हमारे शांति से धरना दे रहे थे, डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि अपनी मांगों को लेकर के हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए हम सड़क पे हैं। इनका यह भी कहना है कि हम तब तक सड़क पर रहेंगे जब तक हमारे नेताओं को रिहा नहीं करी जाती है। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? आपके कुछ साथी गिरफ्तार हुए हैं, अब क्या करेंगे? जब तक हमारे लोग छोड़े नहीं जाएंगे तब तक रोड पर बैठे रहेंगे, रोड जाम रहेगा। और जब तक भुगतान का जो है रूपरेखा तैयार करके लोग जो है सामने नहीं रखेंगे कि नहीं आप लोगों को इस रेट से भुगतान होगा, नया भुगतान, तब तक यह धरना अनवरत चलता रहेगा। भू अर्जन प्राधिकारी पे भी कोई एक्शन की बात आप लोग रिपोर्ट दिखा थे पिछली बार, क्या था मामला? वो जो CAG की रिपोर्ट थी जो पहले जांच हुई है पूरे बिहार में कहाँ कहाँ भू अर्जन में घपला हुआ है, अनियमितता बरती गई है, उस रिपोर्ट के आलोक में स्पष्ट रूप से उसमें ये बक्सर भू अर्जन पदाधिकारी पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है जो आज तक नहीं हुई है। तो वो CAG की रिपोर्ट भी यही दर्शाती है कि यहाँ अनियमितता हुई है भुगतान में किसानों के साथ। तो हमारा सीधा यही मांग है कि न तो यहाँ जांच कराई गई, न उस पर कोई कार्रवाई की गई, केवल किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है, इनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं न कहीं प्रशासन को ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर जांच बैठती है तो हम भी नपेंगे, हमें तो यही लग रहा है, दूसरा क्या लग सकता है। तो ये तमाम किसान हैं जो आंदोलनरत हैं और इन सब का कहना है कि हम लोग पहले भी इन पे भरोसा किया था और पिछली बार जो कहा गया वो पूरा नहीं किया गया, तो इस बार हम इनके बातों पर विश्वास इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये कहते हैं करते नहीं हैं। और इस बार भू अर्जन प्राधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जो बात कही गई उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि किसानों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए हम लोग तब तक आंदोलनरत रहेंगे जब तक हमारे साथी नहीं छूट जाते और तब तक जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता। मैं विमल कुमार, जनमित्र के लिए, बक्सर से।